बुलेटिन में सबसे पहले खबर दें। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया है। इस्लामाबाद मुआहदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में जामे और हतमी अमन मुआहदे की तजवीज़ दी गई है। जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जामे मुआहदा तय किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने की भी तजवीज़ दी गई है। जंगबंदी मुआहदे में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक्तसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल होगी। इब्तदाई मुआहदा मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर आज इत्तफाक की राय मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी रात अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से राबते जारी रखे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल मुरतब कर लिया है। जवाबात मुरतब किए हैं। मुकर्ररा वक्त पर तफसीलात का ऐलान करेंगे। कौमी मफादात की बुनियाद पर अपने मुतालबात सालिसी चैनल्स के ज़रिए पहुँचा दिए गए हैं। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि ईरान अपने जायज़ मुतालबात बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। इसे समझौते की अलामत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। ये कौमी दिफा के अज़्म का अक्कास है। मुज़ाकरात, अल्टीमेटम और जंगी जराइम के इर्तिकाब की धमकियों से मुताबिकत नहीं रखते हैं। पाकिस्तान का ईरान जंग के खात्मे के लिए किसी मुजवज़ा फ्रेमवर्क की खबरों की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 नकाती तजवीज़ से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। हम इनफरादी और मखसूस रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते, लेकिन ये वाज़ेह है कि अमल जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जापान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया और कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत जारी रखने का इरादा किया है। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकियों पर रद्दअमल में रूस का कहना है कि मशरिक़ वस्ता का पूरा खित्ता आग की लपेट में है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पूरा मशरिक़ वस्ता का खित्ता आग की लपेट में है। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया पर रिलीफ देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। सहूलत बाज़ारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, क्या तजावीज़ हैं ये? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया में अवामी रिलीफ का प्लान तैयार किया गया है। हुकूमत के सामने इस वक्त 3 बड़े ऑप्शंस पेश किए गए हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के हवाले से। सबसे पहले ये है कि सहूलत बाज़ारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ सामने आई है। मंडियों में व्यापारियों के लिए भी सब्सिडी की तजवीज़ है। मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी देने की तजवीज़ का मॉडल भी पेश किया गया है। तीनों मॉडल्स पर शफाफियत और उनके मसाइल पर भी रोशनी डाली गई है। दीगर सूबों से आने वाली जिनास के बायस मॉडल की अफादियत महदूद होने का खदशा है, ये बताया गया है। मंडियों में शफाफियत और मसनूई कीमतों में इजाफे का खतरा भी मौजूद है। गलत रिपोर्टिंग और क्वालिटी के मसाइल भी मुमकिन चैलेंज करार दिए गए हैं। तो सहूलत बाजारों के जरिए सब्सिडी देने का मॉडल ज्यादा मौसर करार होगा, ये तजवीज़ सामने आई है। सहूलत बाजारों में बराह रास्त सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है, हुकूमत ज़राए का ये बताना है। मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद ये सारी तजावीज़ पंजाब हुकूमत को पेश कर दी जाएंगी और उसके बाद तजावीज़ का मॉडल सामने आएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब में फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें कंट्रोल में हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का खाने पीने की अशिया की कीमतों पर फ़िलहाल कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ प्राइस कंट्रोल के मामलात की खुद निगरानी कर रही हैं। अशिया खुरोनोश की फ़रोख्त सरकारी निरखों पर यकीनी बनाई जा रही है। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला स्तोर भी शदीद मुतासर हुआ है। सयाहती मकामात और कारोबारी मराकज़ वीरान पड़े हैं। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी।
जी, मुल्क भर की तरह ज़िला स्टोर में भी हालिया जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, यहाँ पर भी आवाम परेशान है महंगाई को लेके। होल सेल मार्केट है, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट वैरान है। अवामी हलकों की तरफ से और ख़ासकर जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से अपील की है जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको फौरी वापस लिया जाए। मुलाजमों का भी जो खर्चा है वो भी नहीं निकलता है, दुकानों का जो किराया है वो भी हमारा ऊपर चढ़ी हो रहा है। बाजार बिल्कुल वैरान है, सुनसान है। सुबह आते हैं अल्लाह का नाम लेके कोई न कुछ हो जाएगा, वो शाम को खाली हाथ जा रहे हैं आज 2 दिन से। हुकूमत से हमारी आर से रिक्वेस्ट है कि वो तेल को भी कम करें, अच्छा किराए को भी कम हो जाए। जो टूरिज्म है, सियाहत को लेके यहाँ पे कारोबार होता है 2 से 3 महीने के लिए, वो भी इस वक्त वैरान पड़ा हुआ है। बिल्कुल सियाह नहीं आ रहे हैं, होटल्स बंद पड़े हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल लोगों का जो कारोबार है वो शदीद मुतासिर है। बन्नू में मुसल्लह अफराद ने नादरा ऑफिस पर फायरिंग कर दी। हमले में निजी सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने नादरा ऑफिस बका खेल में घुसने की कोशिश की। निजी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी से रोकने की कोशिश की। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से गार्ड गुल शाह और कांस्टेबल रफ़ीउल्लाह मौके पर ही शहीद हो गए। फरार होने वाले मुसल्लह अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी आपको खबर दें, फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से गैर मुइना मुद्दत के लिए PSL से बाहर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान बताएगा क्या इंजरी हुई है उनको? जी, नसीम शाह को चिकन के खिलाफ जो उनका मैच था उसमें साइड स्ट्रेन का सामना करना पड़ा था। अपना ओवर भी छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनका स्कैन हुआ। उस स्कैन में थोड़ी सी तकलीफ उनकी ज्यादा बताई गई है, साइड स्ट्रेन। और अभी कुछ देर पहले रावलपिंडी की मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो गैर महीना मुद्दत के लिए जो PSL की है उसमें वो बाहर हो गई है। अभी वो अपना रिहैब जारी रखेंगे और उसका फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि नसीम शाह जो मैनेजमेंट की जानब से बताया गया है कि PSL के आखिरी हिस्से में दस्तयाब होंगे, लेकिन शर्त वही है कि अगर वो मुकम्मल फिट करार पाए मेडिकल टीम की जानब से उनका ख्याल रखा जा रहा है। उनका रिहैब का अमल जो है वो पूरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। टेस्ट ओपनर फ़खर जमान ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट न लेने का फैसला किया और कहा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया था, लेकिन अब रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। T20 क्रिकेट अच्छे अंदाज में ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान के आठवीं तवानाई इदारे के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने IAEA के डायरेक्टर को ख़त लिख दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने ख़त में लिखा है कि ईरान के वाहिद फ़ाल जौहरी बिजली घर बुशहर को अब तक 4 बार निशाना बनाया जा चुका है। 4 अप्रैल को हमले में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। हमले किसी फ़ाल जौहरी रिएक्टर से ताबकार मवाद के अखराज का सबब बन सकते हैं, जिसके इंसानों, माहौल और पड़ोसी ममालिक पर नाकाबिल तलाफ़ी असरात मुरतब हो सकते हैं।